आज की कहानी है कंजूस सेठ और जादुई चिराग की कहानी, जो कि बहुत ही दिलचस्प और मजेदार कहानी होने वाली है। इसलिए इस कहानी को ध्यान से एकांत में बैठकर या लेटकर सुनें। अगर आप भी अपनी मनपसंद कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं कि आप कैसी कहानियां सुनना चाहते हैं, और साथ ही अपना नाम, अपने गांव का नाम जरूर लिखें, क्योंकि हम इस कहानी में आपके नाम और गांव को भी शामिल करेंगे। आइए सुनते हैं आज की इस कहानी को। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सेठ रहा करता था, जिसका नाम बनवारी लाल था। बनवारी लाल धन दौलत से भरपूर था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी कंजूसी थी। गांव का हर आदमी जानता था कि बनवारी लाल पैसे के मामले में किसी को कुछ भी नहीं देता था। वह यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी कभी खुलकर खर्च नहीं करने देता था। उसकी कंजूसी इतनी थी कि त्योहारों पर भी वह सबसे सस्ते कपड़े खरीदता था, और अगर उसे कहीं दावत में बुलाया जाता तो वह भूखा ही लौट आता, ताकि उसे किसी को तोहफा न देना पड़े। गांव के लोग अक्सर उसके बारे में मजाक बनाते और कहते, अरे बनवारी लाल के पास तो दुनिया भर की दौलत है, लेकिन अपनी जेब से एक कौड़ी भी नहीं निकलता। बनवारी लाल के पास गांव के ज्यादातर लोग कर्जदार थे। वह गांव वालों को मामूली रकम उधार देता, लेकिन ऐसा ब्याज लगाता कि कर्ज की रकम बढ़ती ही जाती। जब लोग कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाते तो वह उनकी जमीन या घर जब्त कर लेता। इसी तरह उसने अपनी संपत्ति बढ़ाई थी। उसके पास गांव के आधे खेत और जमीन थी, लेकिन फिर भी वह संतुष्ट नहीं था। उसकी पत्नी कमला भी उसकी कंजूसी से परेशान रहा करती थी। कमला अक्सर कहती, इतनी धन दौलत का क्या फायदा जो किसी के काम ना आ सके। लेकिन बनवारी लाल का एक ही जवाब होता, धन इकट्ठा करना ही जीवन का असली सुख है। एक दिन सेठ अपने घर के पुराने तहखाने में कुछ कागजात खोजने गया। तहखाना बहुत पुराना था और उसमें कई ऐसी चीजें पड़ी थी जो सालों से छुई भी नहीं गई थी। सेठ ने ध्यान से देखा तो उसे एक पुराना धूल भरा चिराग मिला। वह चिराग बहुत ही अजीब और रहस्यमय दिख रहा था। सेठ ने सोचा, शायद यह चिराग बहुत ही कीमती होगा। इसे बाजार में बेचकर अच्छा पैसा मिल सकता है। उसने चिराग को साफ करने के लिए उसे रगड़ा। अचानक चिराग से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते एक विशालकाय जिन्न प्रकट हो गया। जिन्न ने गंभीर आवाज में कहा, सेठ बनवारी लाल, मैं इस चिराग का जिन्न हूँ। तुमने मुझे आजाद किया है। अब मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, लेकिन याद रखना, हर चीज दुगनी हो जाएगी। सेठ की आंखें चमक उठी। उसे लगा कि यह जिन्न उसके जीवन की सबसे बड़ी खुदकिस्मती है। उसने तुरंत सोचा कि अब तो उसके पास दुनिया की सारी दौलत होगी। बनवारी लाल ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत कहा, मेरी पहली इच्छा है कि पूरे गांव का सोना चांदी मेरे पास आ जाए। जिन्न ने कहा, जैसी आपकी इच्छा हुजूर, लेकिन ध्यान रहे आपके घर की सारी चीजें भी दुगनी हो जाएंगी। सेठ को इससे कोई परवाह नहीं थी। उसने सोचा, अगर घर की चीजें दुगनी हो जाएंगी तो क्या हुआ, मुझे तो बस दौलत चाहिए।
जिन्न ने चुटकी बजाई और एक पल में ही पूरे गांव का सोना चांदी सेठ के घर में पहुंचा गया। सेठ खुशी से झूम उठा, लेकिन साथ ही जिन्न ने सेठ के घर की हर चीज को भी दुगना कर दिया। बर्तन, फर्नीचर और यहाँ तक कि घर के सभी सदस्यों को भी। अब सेठ का घर भरा पड़ा था, इतना कि सेठ को चलने फिरने की भी जगह नहीं बची थी। सोने की चमक तो उसे लुभा ही रही थी, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि घर में इतनी चीजें क्यों जमा हो गई हैं। जब गांव वालों को पता चला कि उनका सारा सोना चांदी गायब हो गया है, तो वे दहशत में आ गए। सब एक दूसरे से पूछने लगे, क्या तुम्हारा भी सोना गायब हो गया? पूरे गांव में हंगामा मच गया। कुछ लोग सोचने लगे कि कोई चोर गिरोह आया है और सबकी दौलत लूट ले गया। बनवारी लाल यह सब अपनी खिड़की से देख रहा था। उसने अपनी पत्नी से कहा, देखा, मैंने गांव का सारा सोना चांदी कैसे अपने पास इकट्ठा कर लिया। लेकिन उसकी पत्नी नाराज थी। तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत थी? गांव के लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। सेठ ने हंसते हुए कहा, अरे, जिनके पास पैसा होता है उनके पास ताकत होती है। अब मेरे पास गांव की सारी दौलत है। मैं अब सबसे अमीर आदमी हूँ। लेकिन सेठ की खुशियाँ ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। जब उसने अपनी दूसरी इच्छा जाहिर की तो स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ गई। उसने कहा, जिन्न, मेरी दूसरी इच्छा है कि मेरे घर में जितनी दौलत है वह दुगनी हो जाए। जिन्न ने फिर से चुटकी बजाई और सेठ की दौलत को दुगनी कर दिया। लेकिन साथ ही उसके घर में हर चीज और दुगनी हो गई। कर्जदारों की समस्याएं, घर के सामान और उसकी परेशानियां भी। अब घर इतना भर चुका था कि दरवाजे भी नहीं बंद हो रहे थे। उसके पास दौलत थी, लेकिन उसका इस्तेमाल करने का कोई तरीका नहीं था। हर जगह बस सोना चांदी और सामान ही सामान थे। सेठ अब घबरा गया था। उसे लगने लगा कि उसका लालच ही उसकी परेशानी की वजह बन गया है। उसने जिन्न को फिर से बुलाया और कहा, मेरी तीसरी इच्छा है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। जी हुजूर, मैं सब कुछ पहले जैसा कर दे रहा हूँ। फिर जिन्न ने सब कुछ पहला जैसा कर दिया और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। सेठ ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे अब एहसास हो चुका था कि लालच इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। उसने तय किया कि अब वह अपनी दौलत का सही इस्तेमाल करेगा और गांव के लोगों की मदद भी करेगा। धीरे धीरे सेठ बनवारी लाल ने अपनी कंजूसी छोड़ दी। वह अब गांव के लोगों की मदद करने लगा और उसकी उदारता के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। गांव वालों ने उसे फिर से स्वीकार किया और उसके घर में खुशहाली लौट आई। इस तरह सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसके जीवन में संतोष का महत्व समझा। उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा कि लालच बुरी बला है, इसलिए लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे इस चैनल पर हर रोज एक नई नई कहानियां आपको सुनने को मिलती रहेंगी।
तब तक के लिए इस कहानी का आनंद लेते रहिए।